हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एस्टिवेशन पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जनरली अगर हम देखते हैं तो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। इट मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ स्टेम। एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन, राइट। ईच स्टेमन की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली मैन जो होता है वो ऐसा होता है, लाइक दिस, राइट। एंड इट कंटेन पॉलेंस, राइट। नाउ स्टेमन के पार्ट जो होते हैं, दैट इज अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर, राइट। एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन, राइट। नाउ उसके बाद में फिलामेंट होता है जो उसको थैलेमस से कनेक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और एक मिडर कनेक्टिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, राइट। एंथर आपको जनरली बाई लोब दिखता है, बट पीछे की साइड से अगर आप देखेंगे तो इट शुड बी 4 लेग, राइट। 4 लोब्स होता है और उसमें पॉलन सेक्स होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन फॉर्म होते हैं। और जो पॉलन होते हैं दैट इज कंसिडर एज अ मेल गैमेट ऑफ फ्लावर, राइट। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनॉइड। अगर किसी फ्लावर पे स्टेमन लगा हुआ है, स्टेमन प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमिनॉइड। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच्ड विथ पेटल्स। अब भाई हमने यही बोला था कि जनरली जो होता है वो स्टेमन कहाँ से अटैच होता है, उसका फिलामेंट जो होता है वो कहाँ से अटैच होगा, थैलेमस वाले। बट कुछ में जो स्टेमन होता है वो किससे होता है, पेटल वाला पार्ट जो सेकंड होल पार्ट होता है उससे अटैच होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इपीपेटलस, राइट। नाउ ब्रिंजल, इपीपेटलस का जो मेन एग्जांपल है वो आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। स्टेमन में भी अच्छा सेम एज हमने पहले देखा था कि पेटल फ्री होते तो उनको क्या बोलते हैं, अगर जॉइंट होते तो उनको क्या बोलते हैं, या सेपल के केस में भी हमने देखा था। सेम वैसे ही अगर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टेमन अगर फ्री फॉर्म में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस, राइट। और अगर वो सारे के सारे यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे से एक ही बंडल में होते हैं, तो दैट इज, अगर सारे के सारे सपोज करिए अगर 9 स्टेमन्स है, 9 स्टेमन एक ही बंडल में, उनका फिलामेंट जो है वो एक ही कॉमन हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोनोडेल्फस। अगर 9 है तो 9 का रेशो जो है वो 5+2 में, मतलब एक बंडल 7 स्टेमन का बना और एक बंडल 2 स्टेमन का, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे डायडेल्फस, राइट। और अगर रेशो की बात, अगर हम 9 स्टेमन की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कि एक बंडल में 4 है, दूसरे में 3 है और एक में 2 है, तो अगर ये 3 अलग अलग बंडल होते हैं तो उस फॉर्म में टोटल है 9 है, बट तीनों अलग अलग बंडल में अलग अलग नंबर में, तो उस अरेंजमेंट को, अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीडेल्फस, राइट। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा, दैट इज गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, गाइनोशियम है तो गाइनोशियम को भी जैसे हमने एंड्रोशियम में बोला था कि एंड्रोशियम जो होता है वो सिंगल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन, वैसे ही अगर हम गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्पल, जिसमें एक या ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं। और अगर कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल का छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी कि कार्पल जो होता है वो जनरली कैसा होता है, लाइक दिस, like this is a carpel, right, and carpel contain ovules। अच्छा, यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। अपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। देन दिस इज स्टाइल, राइट। देन स्वेलअप पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड एज ओवरी, राइट। और ओवरी कंटेन फीमेल गैमेट, दैट इज ओव्यूल्स, राइट। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल कार्पल का है, हम इसे कार्पल भी बोलते हैं और हम इसको पिस्टल भी बोलते हैं, राइट। चल, कार्पल पिस्टल ये हमने देख लिया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एक से ज़्यादा कार्पल अगर प्रेजेंट होते हैं, और हमने ये भी बोला था कि जैसे एंड्रोशियम है, सेपल है, उनमें भी फ्री और कंपाउंड में होते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा कार्पल है और वो सारे के सारे कैसे हैं, फ्री फॉर्म में है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एपोकार्पस। और यहाँ पर एपोकार्पस का जो अरेंजमेंट आपको लोटस में मिलेगा और रोज़ में मिलेगा। और अगर कभी हम देखते हैं कि सारे के सारे जो कार्पल है वो फ्यूज्ड है, आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाउ मेनी कार्पल्स आर प्रेजेंट, तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिंथ कार्पस। और एग्जाम्पल मस्टर्ड,
और टोमेटो में आपको सिनकार्पस अरेंजमेंट देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, अभी जनरली 12th में हम देखेंगे कि जनरली फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्लावर में, बट अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ पोलन एंड फीमेल गैमेट दैट इज़ ओव्यूल, उसके बाद में क्या चेंजेस होता है। तो भाई सबसे जो हमारा ओवरी के अंदर जो फीमेल गैमेट होता है ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो जनरली सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो स्वेलअप स्ट्रक्चर हमने देखा था वो मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट बॉल में, राइट। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे हमने बोला सीड है भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो अब हम देखते हैं, जनरली हमने फ्रूट्स वगैरह में देखा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी कैसे होता है। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी मतलब फ्रूट के अंदर सीड का अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, right. Now these are mainly how many types, that is a marginal, ठीक है, marginal, axial, parietal, फ्री सेंट्रल और बेसल, राइट। अच्छा, मार्जिनल की अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर मार्जिन पे अवेलेबल होते हैं, राइट। दिस लाइक मटर की अगर आप बात करते हैं, पी प्लांट में पी जो होता है उसमें जो सीड्स होते हैं वो सारे एक्सियल पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। मार्जिनल एक्सियल की बात करते हैं तो चाइना रोज में जो सीड का अरेंजमेंट होता है वो एक्सियल होता है, और पैराइटल, नाउ फ्री सेंट्रल और बेजल, इसका मैं डायग्राम आपको बाद में बता दूंगी कि जनरली कैसा अरेंजमेंट होता है, राइट। उसके बाद में हम देखते हैं दैट इज फ्रूट। अच्छा, फ्रूट अभी हमने बोला था कि भाई जो ओवरी है वो सीड होती है, इसके मार्जिनल और इनके मैं एक अलग से वीडियो आपको दिखा दूंगी जनरली डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ फ्रूट जो होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी आफ्टर मैच्योरेशन, राइट। इसका मतलब ये है कि मैच्योर और राइपन जो ओवरी होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रूट, राइट। अच्छा, फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, बट कुछ फ्रूट जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फॉर्म हो जाते हैं। उन फ्रूट्स में आपको सीड ऑब्टेन नहीं होते, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी आपको सीड दिखेंगे, और अगर नहीं होता है तो सीड नहीं दिखते। तो ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी फ्रूट जो है वो जनरली होता है बनाना, क्योंकि आप लोगों ने बनाना में जनरली देखा होगा कि कुछ में सीड होते हैं कुछ में नहीं होते, तो जिनमें नहीं होते हैं वो होते हैं पार्थेनोकार्पी, और जिनमें होते हैं वो होते हैं ट्रू फ्रूट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फ्रूट की अगर हम बात करते हैं तो भाई हमें जनरली मालूम है कि फ्रूट वॉल जो होती है, ठीक है, जो एडिबल पार्ट होता है, एक तो सीड होता है और सीड के आउटर पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर एज अ फ्रूट, राइट। तो फ्रूट में मेनली जो होता है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड एंड पेरिकाप, राइट। अच्छा, पेरिकाप क्या होता है, तो पेरिकाप की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैशी पेरिकाप जो होता है, फ्लैशी पेरिकाप इसका मतलब है जो हम खाते हैं वो वाला पार्ट, और जो छिलका वगैरह निकालते हैं तो ये मेनली 3 लेयर्स वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकाप, मीजोकाप एंड एंडोकाप। जो एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट होता है वो किसी किसी फ्रूट में एपिकार्प और मीजोकाप होता है, और किसी किसी फ्रूट में एपी, मीजो, एंडो तीनों हो सकते हैं, और किसी किसी फ्रूट में सिर्फ मीजोकार्प होता है जो जूसी फ्लैशी पार्ट होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और है कि जैसे हमने बोला था कि अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो अगर फर्टिलाइजेशन है, इसका मतलब है कि हमने अभी देखा था इंसर्शन स्टार्टिंग में देखा था कि ओवरी अगर ऊपर होती है, थैलेमस जो है वो कोन शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और कोन शेप में कन्वर्ट होने के बाद में ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो जनरली फ्रूट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं कि अगर ओवरी फ्रूट जो है वो ओवरी वॉल से डेवलप होता है तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। बट अगर ऐसा फ्रूट जो ओवरी से कन्वर्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट ओवरी अदर पार्ट ऑफ फ्लावर से डेवलप होता है, तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट,
राइट। और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं उनमें जनरली आता है पियर और एप्पल। पियर और एप्पल जो होते हैं वो फॉल्स फ्रूट में कंसिडर होते हैं बिकॉज उनका जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी से नहीं होता है, वो थैलेमस जो होता है दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट फॉल, राइट। पियर एंड एप्पल दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। डाइकोटिलीडॉन अगर हम सीड की बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा फ्रूट को भी थोड़ा अगर डिटेल में देखते हैं तो फ्लैशी फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बट आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है ना। अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड में जनरली दो टाइप के सीड होते हैं भाई, एक होता है डाइकोटिलीडॉन सीड और एक होता है मोनोकोटिलीडॉन सीड, राइट। तो डाइकोटिलीडॉन सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। भाई सीड आपने जनरली देखा होगा कि एक तो उसका आउटर कवरिंग होता है, जब भी माँ स्प्राउट वगैरह बनाती होगी आपकी तो आपको समझ में आता है कि छिलका बाहर निकल जाता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो जो होता है उससे सीड जर्मिनेशन होता है, राइट। तो इसका मतलब है कि सीड कोट होता है जो हार्ड कवरिंग होती है और जैसे हम वाटर में डिप करते हैं स्वेलअप हो जाता है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जिससे रूट और शूट का फॉर्मेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा एम्ब्रियो जो होता है उसमें जनरली क्या क्या प्रेजेंट होती है, तो उसमें प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, उसके साथ में रेडिकल पार्ट होता है, प्लूमल पार्ट होता है और कोटिलीडॉन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा कोटिलीडॉन जो है वो सीड को क्या करता है, जब वो डोरमेंसी कंडीशन में होता है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। हमें मालूम है कि सीड जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो वो डेड फॉर्म में दिखता है, बट जनरली फेवरेबल कंडीशन जैसे मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है और इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी, राइट। तो कोटिलीडॉन में और एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमल। तो रेडिकल से जो फॉर्म होता है वो रूट वाला पार्ट डेवलप होता है और प्लूमल से जो डेवलप होता है वो कौन सा वाला होता है, शूट वाला पार्ट, जिसमें लीव्स भी आ जाएगी, ब्रांचेस भी आ जाएंगे, फ्रूट फ्लावर जितने भी एरियल पार्ट जो प्लांट के होते हैं दे आर डेवलप फ्रॉम द प्लूमल पार्ट, राइट। और जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं लाइक रूट जो होता है वो किससे डेवलप होता है, रेडिकल पार्ट से। चलिए अब हम सीड के बारे में अगर देखते हैं तो सीड कोट हैज़ टू लेयर, आउटर बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेग्मा, ठीक है। अच्छा उसके साथ में अगर आपने कभी सीड में देखा होगा तो सीड का जनरली यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ हाइलम, ये बीच में से लाइन होती है जो सीड को बाहर से हमें ऐसा दिखता है कि यहाँ से सीड इक्वली टू पार्ट्स में, और ये बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ पर दिखेगा, ग्राम सीड में देखने को मिलेगा। तो एक बीच की लाइन प्रेजेंट होती है जो इक्वली डिवाइड करती है उसको दो कोटिलीडॉन में, तो उस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, राइट। हाइलम के नीचे एक और प्लेस होती है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, ये भी आपको दिखती है यहाँ पर। और माइक्रोपाइल वो पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पर स्मॉल पोर होता है जहाँ से वाटर क्या करता है, इंसर्ट करता है जब हम स्प्राउट फॉर्म करते हैं या जब उसको सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से वाटर कहाँ जाता है, सीड के अंदर जाता है। और वहाँ पर आप लोगों ने अभी हम प्लांट वाटर रिलेशन देखेंगे जिसमें टर्गर प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर के कारण सीड कोट क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, राइट। और अबव द हाइलम, हाइलम के जस्ट अबव कौन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, राइट। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है। डाइकॉट के केस में ये देखिए, ये एक डाइकॉट प्लांट है। अच्छा डाइकॉट प्लांट की एक डाइकॉट सीड की एक स्पेशलिटी है कि जब हम इस सीड को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो दो पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो जितनी भी पल्सेस होती हैं, मटर है या जितनी भी पल्सेस होती है ऐसे सीड जो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटिलीडॉन, राइट। डाइकोटिलीडॉन में जनरली आपको क्या दिख रहा है, देखिए एक कोटिलीडॉन है, एक प्लूमल वाला पार्ट है और एक रेडिकल वाला पार्ट है। तो प्लूमल वाले पार्ट से क्या हुआ, शूट होगा, मतलब डाइकॉट में शूट और रूट जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म होते हैं, बट सबसे पहले रूट वाला पार्ट डेवलप होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए, ग्रोइंग के लिए मिनरल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए पहले रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इसलिए रेडिकल से रूट पहले फॉर्म होती है और प्लूमल से शूट उसके
बाद फॉर्म होती है, राइट। नाउ अब हम देखते हैं मोनोकॉट सीड के बारे में। तो यहाँ पर आपको जनरली डायग्राम में दिख रहा है कि मोनोकॉट इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर मोनोकॉट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वहाँ पर दो अलग अलग कॉटिलीडॉन होते हैं, यहाँ पर कॉटिलीडॉन जो होता है वो कंबाइन होता है, राइट। और प्लस जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्म को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड के कैटेगरी में आते हैं। अभी एंडोस्पर्म दो टाइप के होते हैं कि भाई कुछ सीड जो है वो उसको क्या करते हैं, एंडोस्पर्म को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करके उनके अंदर स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट करता है लाइक अ कॉटिलीडॉन, राइट। यहाँ पर मोनोकॉट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको डायग्राम, अच्छा एग्जाम्पल मोनोकॉट में हम मॉर्फोलॉजी में भी देखेंगे कि भाई मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है, क्या है, ये भी सब देखना बाकी है अभी हमारा। बट मॉर्फोलॉजी के बाद में अगर, अच्छा मॉर्फोलॉजी में हम फ्लावर वाला पार्ट अभी पढ़ रहे हैं, और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ कि मॉर्फोलॉजी में जो लीव्स का वेनेशन है या रूट का फाइब्रस रूट है, टैप रूट है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है। वैसे ही हम सीड को भी देख के बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो डाइकॉट में हमने बोला कि भाई दोनों अलग अलग, कॉटिलीडॉन अलग, प्लूमल अलग होता है, रेडिकल। बट यहाँ पर अगर मोनोकॉट की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर मोनोकॉट का डायग्राम है जिसमें देखो क्या होता है, जनरली एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के ऊपर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, जो क्या करता है जनरली उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट करता है। ये डिटेल स्ट्रक्चर आपको साइड में दिख रहा है, दिस इज राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये पर्टिकुलर एक एंडोस्पर्म है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा उसके बीच में आपको एक पूरी प्रोटीन की लेयर दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं एल्यूरोन लेयर, राइट। अच्छा सीड कोट और फ्रूट वॉल इसके बाहर रहेंगे, राइट। अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक एल्यूरोन लेयर जो होती है, मतलब यहाँ पर एंडोस्पर्म और जो एल्यूरोन लेयर रहती है वो एंडोस्पर्म और स्क्यूटुलम को स्क्यूटेलम को सेपरेट करती है। और स्क्यूटेलम में दो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, एक होता है प्लूमल वाला पार्ट और एक होता है रेडिकल वाला पार्ट, दोनों एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पर भी पहले रेडिकल फॉर्म होगा फिर उसी से प्लूमल फॉर्म होता है। अच्छा प्लूमल के ऊपर एक कॉल्यूप्टाइल कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल्यूप्टाइल, और वैसे ही रेडिकल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोराइजा, राइट। Now, in cotyledon seeds, outer covering of endosperm separated by embryo, भाई हमने बोला था एम्ब्रियो से जिसमें रेडिकल प्लूमल होता है उस लेयर को हम एल्यूरॉन बोलते हैं। सिंगल कॉटिलीडॉन होता है, मतलब वहाँ पर डबल था, यहाँ पर सिंगल है, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। इसमें एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसके ऊपर प्लूमल और रेडिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्लूमल एंड रेडिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से शीथ से कवर होते हैं। तो प्लूमल जो होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है उसको कॉल्यूप्टाइल कहते हैं, और जो रेडिकल होता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, शीथ होती है, जिस दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोराइजा, राइट। नाउ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो भाई अभी हमने जनरली देखा था कि मैक्सिमम क्या होता है, देखिए कि भाई एक फ्लावर फार्मूला अगर हम बात करते हैं, राइट। तो फ्लावर प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसमें क्या क्या बताएंगे, उसके हैबिटेट बताएंगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर बताएंगे, उसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर पार्ट सभी हम बताएंगे। तो एक फार्मूले के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सिम्बॉलिक उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको जनरली हम बोलते हैं दैट इज़ फ्लोरल फार्मूला, राइट। फ्लोरल फार्मूला में हम क्या देखते हैं कि देखिए फ्लोरल फार्मूला में हम बी आर अगर लिखते हैं तो दैट इज स्ट्रेंड्स फॉर ब्रैकेट्स, राइट। के अगर लिखते हैं हम तो दैट इज़ फॉर द कैलिक्स, भाई कैलिक्स दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। सी अगर लिखते हैं तो कोरोला, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर। पी अगर शो होता है तो यहाँ पर पैरियंथ होता है। बट पैरियंथ का मीनिंग क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी फ्लावर में आपको सेपल अलग दिख रहा है और पेटल अलग दिख रहा है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ग्रीन पार्ट इज सेपल एंड कलरफुल पार्ट इज पेटल्स, राइट। बट किसी किसी फ्लावर में वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इन सेपल एंड पेटल,
तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं पेरियंथ। लाइक अगर पूरा का पूरा जो फ्लोरल लीफ है वो ग्रीन है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोरोला कौन सा है और कैलिक्स कौन सा है। अगर पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कलरफुल है, देयर इज नो ग्रीन लीव्स, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द पेटल पार्ट, दिस इज द सेपल पार्ट। तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, फ्लोरल लीफ के अरेंजमेंट को जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज द पेरियंथ। A, capital A denoted for the androecium and capital G denoted for the gynoecium, right? Fusion is indicated by the enclosing of figure within the brackets. अच्छा, कभी कभी हमने जैसे देखा था सिनकार्पस है, पॉलीकार्पस है, एपोकार्पस है, तो अगर फ्यूज होती है साथ में जॉइंट होते हैं जैसे एंड्रोशियम है, या अगर सभी जॉइंट है जुड़े हुए हैं तो हम उनको क्या करेंगे, ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, राइट। एंड एडिशन बाय द लाइनिंग ड्रॉ अबाउट द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट, और उसके साथ में हम उसको लाइन ड्रॉ करके भी, जैसे अगर गाइनोशियम जो है वो एपीगायरस है, हाइपोगायरस है, पैरीगायरस है, वो सुपीरियर है, मतलब तो उसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अगर पैरीगायरस है तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कि भाई ओवरी जो है वो कहाँ पर है, ऊपर प्रेजेंट है, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम फैमिली with their floral formula and with their character. So till then students, bye bye.